जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेक्चर नंबर 57 में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे थर्मोग्राफी टेस्टिंग के बारे में, जिसमें हम लोग ने बेसिक प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ थर्मोग्राफी टेस्टिंग। आज मैं डिस्कस करूंगा कौन कौन से एलिमेंट आपको जरूरत होते हैं थर्मोग्राफी टेस्टिंग के बारे में। सो दैट्स व्हाई लेट स्टार्ट विद पर्टिकुलर दैट पोर्शन कि हमें जो इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम है उसमें आपको 5 कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है। वो 5 कंपोनेंट क्या है? या तो आपके पास पहला इंफ्रारेड सोर्स हो, सेकंड वन इज अ ट्रांसमिशन मीडियम, थर्ड वन इज अ ऑप्टिकल कंपोनेंट, फोर्थ वन इज अ इंफ्रारेड डिटेक्टर जो उसको डिटेक्ट कर पाए, एंड द फाइव वन इज अ सिग्नल प्रोसेसिंग जो सिग्नल के तहत आपको टेम्परेचर डिफरेंस को नोट कर पाए। सो वन बाय वन हम लोग एक को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द इंफ्रारेड सोर्स? कहां से ये जनरेट होती है इंफ्रारेड सोर्स? अभी मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि इंफ्रारेड सोर्स बेसिकली जनरेट आपकी होती है जब आप कोई भी बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन से ऊपर हो जाए या 0 डिग्री केल्विन हो जाता है तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज इमिट करने लगती है, रेज दैट इज कॉल्ड द इंफ्रारेड रेज। अब ये जो इंफ्रारेड एनर्जी है एंड यही एनर्जीज जो है वो आपकी कहलाती है इंफ्रारेड सोर्स के तहत। अब क्या है, इंफ्रारेड सोर्स आल्सो इंक्लूड ब्लैक बॉडी रेडिएटर। ये क्या होती है? जस्ट लाइक अ ब्लैक बॉडी अप्रोच होती है। ब्लैक बॉडी अप्रोच में क्या होता है? दैट इज आपकी एब्जॉर्प्शन ऑफ द एब्जॉर्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सरफेस इज मैक्सिमम। सो दैट्स व्हाई टंगस्टन लैम्प, सिलिकॉन कार्बाइड एंड वेरियस अदर्स जो है वो इंफ्रारेड सोर्स की एक एग्जांपल है। सो फॉर एक्टिव इंफ्रारेड सेंसर, infrared layers and LED of specific infrared rays wavelength are used as a infrared source। तो हम लोग different types of the infrared source के sensors लगाते हैं या LED लगाते हैं for generation of the infrared source के लिए। So this is the basic one type of the component which are used in the thermography। Second one is a transmission medium। 3 मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। अब देखिए इंफ्रारेड सोर्स हमारी जनरेट हो गई, अब उनको किस तरह से ट्रांसफर करना है, कंपोनेंट में किस तरह से वो टेम्परेचर डिफरेंस को अफेक्ट करती हैं। सो द 3 वे दे हैव इंफ्रारेड इज ट्रांसफर। फर्स्ट वन इज अ वैक्यूम, सेकंड वन इज द एटमॉस्फेयर एंड थर्ड वन इज द ऑप्टिकल फाइबर। या तो वो वैक्यूम के थ्रू आपके ट्रांसफर की जाएंगी इंफ्रारेड सोर्स, या आपके एटमॉस्फेयर में वो किस तरह से, एंड द थर्ड वन इज द ऑप्टिकल फाइबर। ट्रांसमिशन ऑफ जो ये इंफ्रारेड रेडिएशन है इज अफेक्टेड होता है। कभी कभी इंफ्रारेड जो रेडिएशन होता है वो अफेक्ट कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से एंड वाटर वेपर से एंड अदर एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर। क्या हुआ कि इंफ्रारेड आपकी जनरेट हुई एंड दैट इज अफेक्टेड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड, और उनके कारण क्या है, उनकी इंटेंसिटी कम हो गई, तो जिसके कारण आपको टेम्परेचर डिफरेंस में अंतर मिले। वाटर वेपर से भी इफेक्ट कर जाती है एंड क्योंकि प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर। सो ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वो ये क्यों ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वाटर वेपर हमें मालूम है कि वहां पे वाटर इज प्रेजेंट। इफ यूर सपोज दी एटमॉस्फेयर हमें मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट, वाटर वेपर इज प्रेजेंट, सो दैट्स व्हाई दे एब्जॉर्ब द वाटर मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन इटीसी। द एटमॉस्फेयर हाईली अटेन्यूएटेड मोस्ट इंफ्रारेड रे, वो उसको क्या करती है, उनकी इंटेंसिटी को धीरे धीरे कम कर देती हैं। Some important infrareds in the electromagnetic spectrum, these are primarily utilized by imaging application, that is medium wavelength and infrared and long wavelength infrareds, where the frequency या wavelength are 3 to 5 micrometer और 8 to 14 micrometer। मतलब different types of infrared rays होती हैं। एटमॉस्फेयर के कारण उसमें कुछ कमियां आ जाती हैं उनकी इंटेंसिटी में, तो बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं वो मीडियम इंफ्रारेड रेज यूज करती हैं, जिनकी वेवलेंथ जो है वो आपकी बेसिकली 3 to 5 माइक्रोमीटर एंड लॉन्ग वेवलेंथ में 8 to 14 माइक्रोमीटर के बीच में हम लोग इसको यूज करते हैं। थर्ड वन इज द इंफ्रारेड कैमरा। ये इंफ्रारेड कैमरा जो है थर्ड नहीं है, ये इंफ्रारेड ट्रांसमिशन का ही माध्यम है। सो हम थर्ड इंफ्रारेड कैमरा को यूज करते हैं। क्या होता है, जहां पे आपका जैसे मैंने एक फिगर आपको दिखाई थी कि एक शाफ्ट जो था वो एक शाफ्ट बेरिंग में फंसा हुआ था, तो वो बेरिंग में जब शाफ्ट फंसा हुआ था, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द शाफ्ट बेरिंग में क्या हो रहा था, उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था।
उस टेम्परेचर के कारण उसमें कोई फ्लो ना आ जाए, दैट इज डिडक्टेड बाय द थर्मोग्राफी टेस्टिंग. सो हाउ टू डिटेक्ट इट विद द हेल्प ऑफ द इंफ्रारेड कैमरास. इंफ्रारेड कैमरास बेसिकली लाइक अ ऑर्डिनरी कैमरा होता है, ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा जैसे हम लोग चलते थे, एक्सेप्ट दैट फैक्ट सेंसर रिस्पॉन्स टू IR. इसमें जो सेंसर होते हैं, सेंसर आर इनबिल्ड इन पर्टिकुलर कैमरा. यहाँ पे कैमरा में हम लोग यहाँ पे इनबिल्ड रहता है. सो IR इंफ्रारेड जो रेडिएशन है उसको ये सेंसर ऑब्जर्व करती है और नियर IR फोटॉन्स. IR कैमरा रिकॉर्ड ओनली द इंटेंसिटी ऑफ द फोटोन. वो लाइट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द फोटोन को ये ऑब्जर्व करती है, बट नॉट इट वेवलेंथ. उसके वेवलेंथ को ये नहीं जज कर पाती है कि जो ये लाइट आ रही है उसके फोटॉन्स को तो ये इट कर लेती है, लेकिन दे आर नॉट जस्ट द व्हाट आर द वेवलेंथ पर्टिकुलर. द कलर, ये कलर को नहीं है. द आउटपुट फ्रॉम द कैमरा इज अ ग्रे कलर. जो आउटपुट जो निकलता है, जो रिजल्ट निकलता है, दैट इज अ ग्रे कलर इमेज, 2 डायमेंशनल एरे ऑफ नंबर रिप्रेजेंटिंग द इंटेंसिटी ऑफ द रिसीव्ड IR रेडिएशन. उनको जो रिजल्ट आता है वो ग्रे कलर में है, और इंटेंसिटी क्या है, उनकी इंटेंसिटी वो एरे के फॉर्म में एक आती है जो बताती है कि क्या हमें इंफ्रारेड रेडिएशन की वहां इंटेंसिटी मिली. एंड दैट इज कॉल्ड थर्मोग्राम. जो इमेज हमें फाइंड होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है व्हाट इज अ थर्मोग्राम. थर्मोग्राम बेसिकली वो इमेज है जो हमारा इंफ्रारेड कैमरा लेता है, ग्रे इमेज, विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर टेम्परेचर डिफरेंस, एंड दैट इज कॉल्ड आपकी जो है थर्मोग्राम. इनको थर्मोग्राम कहते हैं. सो ऑर्डिनरी जो ग्लास होता है वो यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि ऑर्डिनरी ग्लास लेंसेज कैन नॉट बी यूज्ड इन द कैमरा बिकॉज ग्लास इज ओपेक. यहाँ पे ग्लास क्या है, ओपेक टू IR. सो स्पेशल ग्रेनियम लेंसेज हैव बीन मेड टू फोकस IR रेज. इसमें जो ग्लासेस यूज करते हैं वो जर्मेनियम की हम लोग यूज करते हैं लेंसेज. ऑर्डिनरी जो कैमरा होता है उसमें हम लोग ग्लास का यूज कर लेते हैं, लेकिन जो इंफ्रारेड आपके कैमरा है उसमें जर्मेनियम का लेंसेज यूज करते हैं टू फोकस इंफ्रारेड रेज ऑन द सेंसर एरिया. टू मिनिमाइज रेडिएशन फ्रॉम सेंसर स्पेशल कूलिंग सिस्टम आर रिसीव्ड. मतलब हमें इंफ्रारेड सोर्स जनरेट करने के लिए और इंफ्रारेड रेडिएशन को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल कूलिंग सिस्टम्स आर इनबिल्ट करते हैं, जिसके कारण इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, विच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द इंफ्रारेड. तो जितनी हमें इंटेंसिटी चाहिए, मान लीजिए बहुत हीटअप कर गया, तो दैट इज अ स्पेशल कूलिंग सिस्टम विच आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर कैमरा. इस कैमरे के अंदर प्रेजेंट है और जो इसको कूलिंग प्रोवाइड कर देता है. एंड the image the IR image obtained from the camera is gray color. जो IR image हमें फाइंड आउट होती है वो ग्रे कलर की हमें फाइंड आउट करती है इन द नेचर. टू इट इज टू डिफिकल्ट टू रीड. उसको डिफिकल्ट होता है रीड करना. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम डिफरेंट कलर्स आर मैप्ड. तो ग्रे कलर को पहले ऑब्जर्व करना, क्योंकि दे आर सिमिलर टू ब्लैक इन कलर. So that is difficult to read out what are the result interpreted. So that's why different colors patterns are present in the market or that during the testing. To different color layer of the gray color is image generating a color. So this is the function of infrared camera. ये infrared camera का हमारा function होता है. So infrared detection and its type. उसके deductions कैसे हैं, कैसे हम लोग डिडक्ट करते हैं. So infrared rays जो होती है lie between the visuals and the microwaves. That is a visual and the microwaves के बीच के segment के बीच हम लोग की क्या लाई करती है, infrared rays हमारी लाई करती है as per the electromagnetic spectrum. So infrared light has a range of wavelength that range from red light to violet. हम लोग जो red to violet की तरह की हमारी infrared होती है. Infrared region of electromagnetic near infrared light is closer in wavelength. जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन में नियर इंफ्रारेड लाइट की बात हम करते हैं, इज क्लोजर इन वेवलेंथ टू विजुअल, व्हाइल फॉर इंफ्रारेड इज क्लोजर टू माइक्रोवेव्स. देयर टू इंफ्रारेड में दो रीजन की बात करते हैं, एक नियर इंफ्रारेड और एक आपका फॉर इंफ्रारेड. जो नियर इंफ्रारेड है दैट इज अ क्लोज टू द विजुअल लाइट वेवलेंथ, एंड दैट इज अ फॉर इंफ्रारेड दैट इज अ क्लोज टू द माइक्रोवेव रीजन. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव नेचर. इंफ्रारेड रेंज इज 0.75 to 1000 माइक्रोमीटर वेवलेंथ. नियर इंफ्रारेड है तो विजुअल लाइट के आसपास है तो 0.75 to 3 माइक्रोमीटर. मिड इंफ्रारेड है दैट इज 3 to 6 माइक्रोमीटर, एंड फॉर इंफ्रारेड दैट इज नियर टू आपका माइक्रोवेव. So that is a greater than 6 micrometer. So on the basis of the wavelength, they have detected different types of the waves. So that's why infrared detector is a device which is used to detect or sense
certain characteristic of the surrounding by either immunity